भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग शास्त्रों में बताया है। उन 4 में कौन कौन से हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम सर्वप्रथम रखा है। नाम क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन करना एक अलग बात है और नाम जाप करना अलग बात है। क्योंकि अगर नाम जाप करने से जितना फल हमें मिलता है उतना की दर्शन करने से भी नहीं हो पाता। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये तो भगवान की कृपा है, पता नहीं किस व्यक्ति पर किस रूप में बरस जाए। क्योंकि अगर हम दर्शन की बात देखें तो देखिए भगवान की दर्शन तो दुर्योधन भी करता था। क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए? लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए भी उसकी बुद्धि, उसकी अंतःकरण निर्मल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हो पा रही उसके ऊपर। दुर्योधन स्वयं कहता है कि जानम में धर्मम न चली प्रवृत्ति, जानम में धर्मम न चली प्रवृत्ति। कि केशव मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही। व्यक्ति सब कुछ जानता है लेकिन जाने सूझे ही दे ही जनाए। भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी के ऊपर करते हैं। क्योंकि देखिए नाम जाप एक ऐसा है कि नाम जाप से कई लोगों ने अपना जीवन को संवारा है, अपना उद्धार किया है। भगवान श्री राम ने तो नाम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम को निखल कुमत सुधारे। भगवान अहिल्या का उद्धार किया था लेकिन नाम से न जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया, इसलिए नाम को सर्वप्रथम रखा। इसके बाद में आता है रूप। भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? हाथ में बांसुरी है, मोरछड़ी है, सुंदर पीतांबर है। इस तरह से भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। नाम, रूप, लीला। भगवान की लीलाओं का दर्शन करिए, लीलाओं को देखिए। क्योंकि हम लीलाओं को देखेंगे तो भगवान की जो स्वरूप है, वह छवि है, वह हमारे अंदर प्रवेश करेगी। लीला। उसके बाद में आता है धाम। देखिए धाम में वास करना भी है बहुत बड़ी बात है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के हमें धाम वास मिलता है। जैसे कि 4 धाम होते हैं, 4 में से 2 अलग धाम है। भगवान की जो निज धाम है जिनमें से एक श्री धाम वृंदावन, दूसरा अयोध्या धाम। तो भगवान की जब विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है तब जाकर के धामवास मिलता है। और धामवास में भी महाराज कई तरह की शंकाएं हैं। क्यों? देखिए व्यक्ति सब कुछ करता है, जब धाम में वास करता है, धाम में क्यों व्यक्ति आता है? पुण्य करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर तुम तीर्थ जाते हो, यात्रा करने जाते हो, सत्संग करने जाते हो, कहीं भी विशेष जगह पर आप जाते हैं घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो वहां पर हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जो मनुष्य अन्य क्षेत्र में, कहने का तात्पर्य है कि जो हम संसार में इधर उधर रह करके पाप करते हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों को धुलने के लिए हम तीर्थ में जाते हैं। लेकिन महाराज अगर आपने किसी भी भूलवश गलती से भी तीर्थ में पाप कर दिया तो तीर्थ क्षेत्रीय कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य, उस पाप का कोई संबंध नहीं होता, उस पाप का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर पुण्य अर्जित करने आए थे, हमारे पापों का समन करने आए थे, लेकिन वहां पर जाकर भी हमने किसी प्रकार से पाप किया। अब पाप करना ये नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पाप देखिए कई तरह के होते हैं। अगर आप किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को कटु संभाषण कर रहे हैं आप, तो यह भी एक तरह से पाप हुआ।
किसी का अपमान करना यह भी पाप है, चोरी करना यह भी पाप है, अपने से छोटे पर ज्यादा प्रेशर करना यह भी एक पाप है। तो पाप भी कई तरह के होते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भजन लीपम भविष्यति। उस पाप का कोई समझ नहीं होता। तो भगवान को प्राप्त